कि एमपीपीएससी जो निकाल सकता है उनमें से अधिकांश लोग सही मेहनत करके यूपीएससी भी निकाल सकते हैं, और अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर इतना ज्यादा है, आपको शायद दुख होगा मैं जो कुछ कड़वे सच आपको बताने वाला हूं। आप एमपी में कितना भी गोली बारूद अपना इस्तेमाल कर लेंगे तो एसडीएम ही बन सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं बन सकते। एसडीएम बन के भी आप आईएएस बन जाएंगे, लेकिन एसडीएम से यानी एमपीपीएससी के अधिकारी बनने से आईएएस में एलिवेट होने का जो सफर है वो इतना लंबा है कि अक्सर उसमें 20 साल से ज्यादा लग जाते हैं। लगभग हर स्टेट में यही हाल है। किसी किसी राज्य में 17-18 साल में हो रहा है, किसी में 22-24 में हो रहा है, किसी में 20 में हो रहा है। 20 साल 22 साल बाद आप आईएएस में एलिवेट होंगे और उम्मीद है कि उस समय के आसपास आपको डीएम की पोस्ट या डीएम की इक्विवेलेंट कोई पोस्ट मिलेगी। डीएम की आमतौर पर नहीं मिलती है, डीएम के बराबर पोस्ट, जैसे नगर निगम में कमिश्नर हो गए किसी जिले में जो डीएम के बराबर की पोस्ट है, या सचिवालय में आपको भेज दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया किसी राज्य सचिवालय में, ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब डीएम के बराबर की पोस्ट उसको माना जाता है। ऐसे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप जिस पद तक जा पाएंगे वो डीआई, मतलब पुलिस में जाएंगे तो डीआईजी मान लीजिए, और अगर इसमें जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो कमिश्नर मान लीजिए। और आईएएस की कोई तुलना नहीं है भाई। पुलिस में डीएसपी बन के जो लोग गए किसी भी स्टेट में, मैं केवल एक व्यक्ति को जानता हूं जो आईजी रैंक तक पहुंचा, आईजी रैंक। और जो आईपीएस में जाता है वो आईजी बनता है 17वें साल में, और 17 साल के बाद उसके पास 13 साल बचे हुए कम से कम, या 17 साल बचे हुए अगर 34 साल की सर्विस है। आईजी रहना पड़ता है करीब 10 साल तक, और वो इतना लंबा टेन्योर है कि स्टेट पीसीएस पर कोई आ भी जाए ना तो उसके पार तो नहीं जा सकता। उसके ऊपर के सारे बड़े रैंक, एडीजी, डीजी, डीजीपी, या वो सारी फोर्सेस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या एनआईए, सीबीआई, आईबी, इन सबके डायरेक्टर्स, हेड, ये सारे आईपीएस जो डायरेक्ट आईपीएस बने थे। और जो डायरेक्ट आईएएस बनेगा स्टेट की अगर मैं बात करूं, आप एमपीपीएससी के एसडीएम के थ्रू अगर आईएएस में एलिवेट हो भी जाएंगे तो मैक्सिमम कमिश्नर रैंक है, और कमिश्नर का सिंपल मतलब है 13 से 17 साल वाली जॉब जो होती है आईएएस की। उसके बाद रैंक आता है सेक्रेटरी का, राज्य में, केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी। उस रैंक से और उसके ऊपर के सारे रैंक्स पर जितने भी अधिकारी आपके राज्य में हैं वो सारे आईएएस हैं। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, एमपीपीएससी बहुत बड़ी बात है बाकी नौकरियों की तुलना में, टीचर की तुलना में, पटवारी की तुलना में, लेखपाल की तुलना में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि एमपीपीएससी में जाके एसडीएम या डीएसपी कुछ बनेंगे। और तुलना केवल उधर थोड़ा होती है, उधर भी तो होती है। और जिस दिन आप एसडीएम बन के जाएंगे और आपका डीएम अगर 4 साल पुराना आईएएस आ गया और हड़का दिया उसने, और आपको उससे बात करके लग रहा है कि आप भी कम योग्य तो नहीं है, आपकी भी समझदारी उतनी ही है, आप भी ऐसा कर सकते थे, फिर लगता है कि कोशिश कर ली होती। तो मेरा जो कहना है, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी से आईएएस के सिलेबस को कवर करने के लिए 6 से 9 महीने एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी पीएससी लेके चलना है, वो क्या बोलेंगे, बैकअप ऑप्शन बोलेंगे, वो मतलब बैकअप ऑप्शन उसको बोलेंगे। आईएएस की तैयारी करने के बाद एमपीपीएससी की तैयारी के लिए 2 महीने 3 महीने मोर देन सफिशिएंट। एमपीपीएससी की तैयारी के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए 6 से 9 महीने आपको चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि सपना अगर देखना है तो फिर ठीक से देखना चाहिए, मतलब खौफ के हमारे क्या सपना देखना। अगर एक रास्ते पर बढ़े हैं तो फिर ठीक है, उसको देखेंगे, उसको जीतेंगे।